हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं आपकी नया रास्ता का चैप्टर नंबर 22। हमने चैप्टर 21 तक कर लिया है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सके। अब बढ़ते हैं हम इस अध्याय की तरफ। तो इस अध्याय से पहले हमने क्या देखा था कि मीनू और राजो मेरठ के लिए निकल पड़ती हैं, यानी कि मीनू अब प्रैक्टिस करने के लिए मेरठ आती है और उसके साथ उसकी मेहरी की बेटी राजो भी मीनू के साथ आती है ताकि वो मीनू का ख्याल रख सके। तो मीनू के लिए एक छोटा सा कमरा सुरेंद्र जी ने, यानी कि जो नीलिमा के जो पति हैं, उन्होंने एक छोटा सा कमरा मेरठ में देख के रखा था। और फिर अब हम यहाँ से शुरू करते हैं इस अध्याय से। तो इस अध्याय में हम क्या देखते हैं कि मीनू की दोस्त नीलिमा और राजो और साथ साथ मीनू तीनों मिलकर उस कमरे को साफ सुथरा करती हैं, उसको व्यवस्थित करने में लगी रहती हैं। और वो कमरा जिस उसे जो कमरा मिलता है, ये छोटा सा कमरा, वो कहाँ मिलता है? एक साफ सुथरी सी बस्ती में मिलता है। तो अब इस कमरे में बस मीनू और राजो को ही रहना था। राजो कितने साल की थी? राजो 12 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसके साथ होने से मीनू को अकेलेपन का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था। उसे 10 बजे कचहरी निकलना था और शाम को वो लौटती थी। और इसी बीच, यानी कि जब उसे ज्यादा अकेलेपन का एहसास होता था तो वो नीलिमा के घर चली जाती थी। इसी प्रकार से उसका जीवन चल रहा था। तो मीनू को मेरठ में लगभग 10 दिन हो चुके थे और उसे नीलिमा से पता चला कि अभी तक अमित अस्पताल में है। तो मीनू सोचती है कि वो कचहरी से लौटते समय अमित से जरूर मिलने जाएगी। तो मीनू आज उसकी कचहरी में आज उसे बहुत सारे मुकदमे मिले और उसे बहुत सारा काम था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो अस्पताल जाए, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि वो जाए या फिर ना जाए। वो इसी बात में, इसी सोच में लगी हुई थी। धीरे-धीरे करके वो कदम बढ़ाती है और वो अस्पताल की ओर पहुँच जाती है। तो वो अस्पताल में अमित के कमरे में पहुँचती है और वो देखती है कि अमित और उसकी माँ बातें कर रहे थे। तो फिर मीनू जब वहाँ पे देखती है, वहाँ पे जब पहुँचती है, तो फिर वो लोग उसे बैठाते हैं और अमित उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद फिर अमित की माँ उससे पूछती है कि बेटा आजकल तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी वकालत की पढ़ाई तो पूरी हो गई होगी। तो मीनू बताती है कि हाँ, मेरी वकालत की पढ़ाई पूरी हो गई है। मैंने प्रथम श्रेणी से पास किया और साथ-साथ अब मैं मेरठ में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इस बात से अमित बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो मेरठ में ही प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन वो इस बारे में सोचता है कि क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो पाएगा या नहीं? वो वापस से ठीक हो सकेगा या फिर नहीं? बस यही सब बातों में उसका दिमाग लगा हुआ था कि उसके सारे शरीर के अंग वापस से काम करने लगेंगे या फिर नहीं। तो इसी बीच में वो उदास हो जाता है और मीनू उसे उदास देखकर पूछती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है? तो अमित बोलता है कि तबीयत तबीयत तो बस वैसी ही है जैसे पहले थी, लेकिन पहले से थोड़ा अच्छा है। तो अमित की माँ मीनू को बताती है कि ये सब डॉक्टर का ही मेहनत है। डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि अमित ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पे बस दवाई काम नहीं करेगी, यहाँ पे दुआ की भी ज़रूरत है। बस भगवान के ऊपर है कि मेरा बेटा पूरी तरीके से ठीक हो पाता है या नहीं। तो मीनू उन दोनों को उदास देखकर खुद भी उदास हो जाती है। इसके बाद फिर वो लोग बताते हैं कि 4 महीने तक यहीं पे अभी अमित को रहना है। तो इस बात से मीनू थोड़ा चौंक जाती है। तो फिर अमित कहता है, "हाँ मीनू, समय की घड़ी ऐसी ही होती है। हमें नहीं पता कि कल क्या होना है और क्या होगा आगे। हमें इस बारे में बिल्कुल भी भनक भी नहीं पड़ती।" तो मीनू घड़ी की ओर देखती है। शाम के 6 बज चुके थे। वो खिड़की के बाहर झाँकती है तो बिजली चमक रही थी, तो वो सोचती है कि अब उसे घर लौटनी चाहिए। तो वो घर लौट जाती है आंटी से परमिशन लेके। जब वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि राजू उसका इंतज़ार कर रही थी और राजू से पूछती है कि दीदी, आज आपको बहुत देर हो गई, आज के कचहरी में बहुत ज़्यादा काम था। तो इस बात से मीनू थोड़ा गुस्सा आ जाती है। वो सोचती है कि आखिर ये लड़की मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है? ये कौन होती है मुझसे ये सवाल पूछने वाली? लेकिन उसके मन में ये भी बात आती है कि आखिर इसी के वजह से तो वो यहाँ पे अकेलापन महसूस नहीं करती। कम से कम उसके पास राजू तो है, ताकि वो रह सके यहाँ पे चैन से, शांति से, जो उसका ध्यान रखती है। इसके बाद राजू बोलती है कि दीदी, मैंने आपके लिए खाना निकाल दिया है, चलिए आप खाना खाने बैठ जाइए। मुझे पता था कि आज आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे, इसलिए मैंने जल्दी से आपके लिए खाना निकाल दिया। तो फिर मीनू कहती है कि जा तू भी अपने लिए खाना ले आ, तू मेरा बहुत ध्यान रखती है। तो राजू और मीनू दोनों बैठ के खाना खाती हैं। इसके बाद फिर कुछ देर काम करने के बाद राजू सोने चली जाती है अपना सारा काम निपटाकर और मीनू 1 घंटे पढ़ने के बाद वापस बिस्तर पर लेटती है। उसकी नज़र जाती है राजू की ओर, जो पूरे दिन से थकी-हारी सो रही थी गहरी नींद में। लेकिन मीनू के मस्तिष्क में अभी भी अमित की ही बातें चल रही थी, वही उदास चेहरा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो ये सोच रही थी कि क्या उसे, अगर अमित ठीक नहीं होता, अगर वो अपाहिज ही रह जाता है, तो क्या उसे अमित से शादी करनी चाहिए?
फिर वो सोचती है कि आखिर इसी अमित ने उसके लिए इतने साल इंतजार किए, उसके लिए इतने अच्छे-अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन उसने किसी से शादी नहीं किया, उसने मीनू का इंतजार किया, तो क्या उसे अमित से शादी करनी चाहिए? फिर वो ये भी सोचती है कि अगर ये एक्सीडेंट शादी के बाद होता, तो वो क्या करती? तो बस इन्हीं सवालों में मीनू खोई हुई थी कि अचानक से कुछ देर बाद उसकी नींद लग जाती है और वो सुबह में देर से ही उठती है क्योंकि वो लेट से सोई थी। तो यही था आपके इस पूरे अध्याय में, आपको आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना ताकि आपको सारे नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं कर पा रहे हो, यानी कि वहाँ पे दिखा रहा है द साइट कैन नॉट बी रीच्ड, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना या फिर टेलीग्राम पे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में।